चलिए तेज रफ्तार खबरों के बाद विस्तार से खबरें और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। जमीन खरीद फरोख्त के मामले में फंसे मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ इस वक्त जारी है। हेमंत सोरेन से पूछताछ सीएम आवास पर हो रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 नोटिस भेजे थे, जिसके बाद वो आज ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है। रांची में सीएम आवास पर ही ये पूछताछ इस वक्त हो रही है, जिसमें आज ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो रांची में ये पूछताछ हो रही है सीएम आवास पर ही। पहले 10 नोटिस भेजे गए थे हेमंत सोरेन को, जिसके बाद आज सवालों का जवाब दे रहे हैं। और सीधे हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ग्राउंड पर 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय और साथ ही दीपक रावत हमारे साथ हैं। अभिषेक का रुख पहले करते हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट, क्या पूछताछ जारी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ जारी है और जो पूछताछ है ये बेसिकली जो भूमि घोटाला है उसको लेकर के है। हालांकि भूमि घोटाला, खनन घोटाला और कोयला जो कोल माइनिंग है, इससे जुड़े हुए मामले हैं। और जो आप अभी जिक्र कर रही थी 10 बार का सम्मान, इसके पहले 20 जनवरी को पूछताछ हुई है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके कि ईडी को जवाब नहीं मिले। और इस बीच में देखिए यहाँ जो डिप्लॉयमेंट है वो ये दिखा रहा है कि सिचुएशन जो है यहाँ पर वो कितनी सेंसिटिव है। यहाँ पर जो जैप है, यानी कि जो झारखंड का सशस्त्र बल है, और जगुआर जो कि एंटी नक्सल फोर्स है, उनके भी जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जैप और जगुआर के। और ये मूवमेंट लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि भीतर की जो सिचुएशन है, अभी क्या होगा इस पूछताछ के बाद, जरूरत पड़ने पे ईडी अगर गिरफ्तार करती है इनकेस, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो यहाँ की सिचुएशन जो है कानून व्यवस्था की, उसको भी देखना होगा। इसीलिए यहाँ पर लगातार देखिए, हमको ये आपको मैं सामने से दिखा रहा हूँ, ये लगातार हमको ये जैप और जगुआर जो यहाँ के विशेष सुरक्षा बल हैं, उनका मूवमेंट यहाँ पर लगातार हमको दिख रहा है। और ये सामने जो गेट है, देखिए अभी ये गेट खुला हुआ है, सुरक्षा कर्मियों का अंदर जारी है। तो फिलहाल ये पूछताछ चल रही है और बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ईडी का एक्शन क्या होता है पूछताछ समाप्त होने पर। जी, जाहिर है ईडी के एक्शन से इसका आगे क्या रिएक्शन होगा झारखंड में, ये बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है। आप रहिए हमारे साथ। दीपक रावत भी इस पूछताछ पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, इस वक्त ईडी के अधिकारियों के सामने हेमंत सोरेन सवालों का जवाब दे रहे होंगे, कोई जानकारी नहीं, कोई ताजा अपडेट आपके पास? शरीन, पहले तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। ये वही गेट है जिसके जहाँ से तो ईडी की टीम है वो घुसी है। करीबन 2 गाड़ियाँ थी और एक गाड़ी में 4 से 5 जो है ऑफिशियल जो है वो नज़र आए थे। करीबन 1 घंटे का वक्त होने वाला है, क्योंकि 1:15 के आसपास जो है ईडी की टीम अंदर घुसी थी। सुरक्षा के बीच ईडी की टीम को यहाँ पर लाया गया था। अब जहाँ तक सवालात की बात है, तो सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कि सवाल जो ये बरामदगी दिल्ली में हुई है पिछले 2 दिनों में, उस बरामदगी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। 36 लाख जो बरामद हुआ है कैश, उसको लेकर प्रमुखता से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैश किसका था, कहां से आया था, कहां जाना था। और तमाम जो BMW 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ कागजात भी वहां से हासिल हुए थे, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो पिछले तमाम जांच चल रही है उसको लेकर सवाल हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या आज गिरफ्तारी होगी, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं JMM के और कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से संकेत पिछले 2 दिनों से दिए गए, जब दिल्ली में अचानक से ईडी की टीम उनके घर पर पूछने की कोशिश करती है, वहाँ से हेमंत सोरेन गायब हो जाते हैं, फिर वो कई घंटों बाद, 40 घंटे से ज़्यादा के वक्त के बाद एकदम से प्रकट हो जाते हैं रांची में। बड़ी खबर जो सूत्रों से मिल रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए, हेमंत सोरेन की ओर से कल्पना सोरेन का नाम सहयोगियों को बता दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के नाम पर सहमति है, यानी पहले ही सहयोगियों को कल्पना सोरेन का नाम बता दिया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस पर किसी ने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई है। जो सहयोगी हैं उन्होंने उस नाम पर, यानी कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति जताई है। इस पर क्या और ज्यादा जानकारी हमारे पास है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, पहले ही नाम बता दिया गया और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कोई आपत्ति नहीं है सहयोगियों को उनके नाम पर। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये सीएम आवास है जो अभी आप जो देख रही हैं फ्रेम में, यहीं पर बैठक हुई है। और कल जो रात में बैठक चली है उसमें ये बात रखी गई है सहयोगियों के सामने। हालांकि इस बात की जानकारी उनको पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। लेकिन कल जो जानकारी दी गई है उसमें एक स्टेट ऑफ अर्जेंसी के साथ दी गई है कि इनकेस ऐसा होता है, इनकेस ये अरेस्ट हो जाती है, तो प्लान बी कल्पना सोरेन होंगी। और सहयोगियों ने इस पर ये कहा
कहा कि हेमंत सोरेन जो डिसाइड करेंगे उस पर वो पूरी तरह से सहमत है, उन्हें उस पर कोई एतराज नहीं है। और कल्पना सोरेन, बड़ी बात यह कि दोपहर में मीटिंग में भी मौजूद थी, हालांकि वो विधायक नहीं, लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि कल जो जानकारी शेयर की गई सहयोगियों के साथ में वो उसके सेंटर पॉइंट में थी, किसी को कोई एतराज भी नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि प्लान बी वही है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसकी संभावना जताई जा रही है तो हेमंत सोरेन की पार्टी इस प्लान पर आगे बढ़ेगी, जिसके के लिए सहयोगियों का उसे समर्थन हासिल है। जी ठीक है, यानी कि प्लान बी को लेकर यहाँ पर किसी तरह का कोई संशय नहीं और उसे हरी झंडी भी दिखा दी गई है।